रात के पौने 12 बज रहे थे। दिल्ली मेट्रो का ऑलमोस्ट लास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रेडी था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे सिर्फ कुछ लोग बचे थे। ज़्यादातर लोग ऑलरेडी घर जा चुके थे। उस दिन एक सिक्योरिटी गार्ड राकेश अपनी ड्यूटी शिफ्ट खत्म कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था उस रात उसके लाइफ का सबसे अजीब एक्सपीरियंस होने वाला है। दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हो हॉन्टेड हेवेंस। अगर आपको रियल लाइफ बेस्ड हॉरर और मिस्ट्री कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज की कहानी दिल्ली मेट्रो की आपका सोचना बदल देगी। राकेश पिछले 6 साल से दिल्ली मेट्रो में नाइट ड्यूटी कर रहा था। उसका काम सिंपल था। लास्ट ट्रेन के बाद पूरा प्लेटफॉर्म चेक करना और इंश्योर करना कि कोई पैसेंजर या वेंडर स्टेशन में ना रहा हो। उस रात भी वही सेम रूटीन था। 11:30 बजे लास्ट ट्रेन सेंट्रल सेक्रेटरीज से निकली और राकेश राजीव चौक के प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। लाइट थोड़ी डिम हो गई थी, क्लीनिंग स्टाफ जा चुके थे। सिर्फ एक फेंट सा हमिंग साउंड स्टेशन के स्पीकर से आ रहा। राकेश ने वॉकी से रिपोर्ट किया, प्लेटफॉर्म क्लियर, ओवर। पर उसके बाद स्टेशन मास्टर का वॉइस आया, एक लास्ट कोड चेक कर ले, कैमरा में कुछ शैडो दिख रहा है। राकेश ने सोचा शायद कोई पैसेंजर सो गया होगा और तुरंत लास्ट कंपार्टमेंट की तरफ चला गया। जब राकेश कोच के अंदर गया, सब कुछ नॉर्मल लगा। एम्प्टी सीट्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स और एक फेंट सा परफ्यूम इसमें, जैसे कोई अभी थोड़ी देर पहले गई। पर जब उसने थर्ड सीट पे टॉर्च डाली, उसने देखा एक औरत बैठी है, सफेद सूट, ओपन है, पैर के पास एक छोटी सी पर्स। राकेश बोला, मैडम, लास्ट ट्रेन खत्म हो गया है, स्टेशन क्लोज करना है। औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस सामने देख रही। राकेश ने थोड़ा लाउड बोला, मैडम, सुनाई दे रहा है, स्टेशन क्लोज करना है। इस बार औरत ने धीरे से सर घुमाया, पर सबसे अजीब बात ये थी, उसके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल था, बिना एक्सप्रेशन के, जैसे कोई स्टेच्यू। राकेश एक सेकंड के लिए रुक गए, बोला, मैडम, आपको ट्रेन से उतरना हो। और उसने देखा औरत के पैर जमीन को टच भी नहीं कर रहे, वो हल्की सी सीट के ऊपर फ्लोट कर रही थी। राकेश तुरंत बाहर निकला और वॉकी पे बोला, स्टेशन मास्टर, एक पैसेंजर बैठी है लास्ट कोच में। लेकिन कंट्रोल रूम से आवाज आई, कोच बिल्कुल खाली है राकेश, हमारे कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा। राकेश शॉक्ड रह गया। उसने कहा, सर, मैं अभी कोच के अंदर हूँ, मेरे सामने बैठी। कंट्रोल रूम से फिर आवाज आई, राकेश, पीछे मुड़ के मत देखना, तुरंत बाहर निकल जा। उस वक्त राकेश का हाथ का टॉर्च हल्का सा हिलने लगा, लाइट फ्लिकर कर रही थी। उसने सोचा कैमरा ग्लिच होगा, पर जब उसने दोबारा देखा, वो औरत अब लास्ट सीट पे नहीं थी। वो कोच के डोर के पास खड़ी थी और धीरे से हाथ हिला रही थी, जैसे बाई कह रही। राकेश ने बिना सोचे भागना स्टार्ट किया। कोच का ऑटोमेटिक डोर क्लोज होने लगा, पर वो किसी तरह बाहर निकल गया। उसने देखा डोर के गिलास पे उस औरत का रिफ्लेक्शन था, पर अंदर कोई भी नहीं था। कंट्रोल रूम पहुंचते ही राकेश ने फुटेज चेक करने के लिए बोला। उन्होंने रिवाइंड की। सीसीटीवी में क्लियरली राकेश दिख रहा था, कोच के अंदर जा रहा था और बाहर आ रहा था, पर पूरी वीडियो में उसके सामने कोई पैसेंजर नहीं था। सिर्फ एक पॉइंट पे जब वो टॉर्च ऊपर उठाता है, एक फ्रेम के लिए वाइट ब्लर आता है और कैमरा स्टैटिक हो जाता है। स्टेशन मास्टर ने राकेश को देखा और बोला, तुझे नहीं पता क्या, 2017 में इसी रूट पे एक औरत ने अपनी जान दे दी। लास्ट ट्रेन में
राजीव चौक और पटेल चौक के। उसका बॉडी कभी प्रॉपरली रिकवर नहीं है। लोग कहते हैं रात के लास्ट मेट्रो में कभी कभी वो पैसेंजर बनकर बैठ जाता है और जो उससे बात करता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है। अगली रात राकेश ने रिक्वेस्ट की कि उसको प्लेटफॉर्म ड्यूटी ना दिया जाए, पर स्टाफ शॉर्टेज होने के वजह से उसको वापस वही जगह पे ड्यूटी मिल जाती। 11:30 बज रहे थे और उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। वो प्लेटफॉर्म पे आके सिर्फ दूर से देख रहा था। ट्रेन आई, कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़ गए। जब लास्ट कोच निकला उसने 1 सेकेंड के लिए विंडो में देखा और उसके दिल की धड़कन रुकी। वही औरत, वही सफेद सूट और उसके हाथ में राकेश का आईडी कार्ड था जो कल उसके टॉर्च के साथ मिल गया। ट्रेन धीरे से अंदर टनल में गई और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए उसने देखा उस औरत ने सीट के ऊपर उसका आईडी कार्ड रख दिया और विंडो से सीधा राकेश की तरफ देख रही। इस बार उसके स्माइल के साथ आंखों से पानी बह रहा, जैसे वो दर्द में है। अगले दिन मेट्रो अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन की। राकेश के आईडी कार्ड को सच में पटेल चौक के एंड कोच में देखा गया, जबकि राकेश ने उस एरिया में कदम भी नहीं रखा था। फुटेज में सिर्फ वही पे जब ट्रेन गुजरी 1 सेकेंड के लिए कैमरा ब्लिंक हुआ और एक वाइट सा परछाई फ्रेम में आई। टेक्निकल टीम ने बोला कैमरा ग्लिच होगा, पर राकेश के लिए वो ग्लिच नहीं, एक वार्निंग। उसके बाद राकेश ने जॉब छोड़ दी। उसने बस एक चिट्ठी छोड़ी, हर रात उस औरत के चेहरे में मुझे कुछ पहचाना सा लगता है। शायद वो किसी का इंतजार कर रही है, शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब 2025 चल रहा है। राजीव चौक के पटेल चौक तक के रूट पे लोग कहते हैं अगर आप लास्ट मेट्रो पे सफ़र कर रहे हैं और आखिरी कोच में कोई सफ़ेद सूट वाली औरत दिखे तो आंखों में आंखें ना मिलाएं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ दिखाई देती है पर कैमरा में रिकॉर्ड नहीं। एक बार एक पैसेंजर ने वीडियो बनाने की कोशिश की। उसके फ़ोन में सिर्फ एक नॉइस और स्टैटिक रिकॉर्ड। अगली सुबह उसका फ़ोन ऑटोमेटिक डेड हो गया और जब रिपेयर शॉप में उसको खोला गया अंदर से एक छोटी सी मॉन्स्टर लेयर, जैसे किसी ने उसमें से आंसू टपकाए। ये कहानी दिल्ली मेट्रो के एक गार्ड के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि उस कोच में सच में कौन था। शायद वो औरत अब भी लास्ट मेट्रो का इंतजार करती है, हर रात किसी नए पैसेंजर के। तुम क्या सोचते हो, क्या ये सच हो सकता है? कमेंट में लिख लो अपना ओपिनियन, और अगर तुम्हारे पास भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस हो तो हमें भेजो। अगर कहानी ने थोड़ा सा भी क्वेश्चंस दिए हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे हॉन्टेड हेवंस चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक रात के लास्ट ट्रेन में अकेले मत चढ़ना।